फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोमलता वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप अपने घरों में सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो आज का टाइम चल रहा है, कोरोना पेंडेमिक का, महामारी का जो दौर चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में आप न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए या न्यूज देख लीजिए, हर जगह बहुत ही दुखद घटनाओं की एक लाइन लगी हुई है। उसी में फ्रेंड्स मेरे को कल एक मैसेज आया जिससे कि मैं बहुत ही मोटिवेट हुई और मैं चाहती हूँ सभी लोगों को, मेरा दिल है मैं सभी लोगों को शेयर करूं, तो मैं वही शेयर करने के लिए आज फ्रेंड्स मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आशा करती हूँ आप मेरे को शुरू से लेकर आखिर तक ये वीडियो को जरूर देखेंगे। फ्रेंड्स, एक बहुत पुरानी समय की बात है। जैसे पुराने समय में क्या होता था कि राजा जो था वो किन्हीं दो लोगों ने कुछ मतलब गलत काम कर दिया, तो उसकी सजा राजा को देनी थी और उस राजा ने दो लोगों को मौत की सजा सुना दी। अब उनमें से जो जिन दो लोगों को ये सजा सुनाई, तो उसमें से एक ये जानता था कि राजा को जो उसका एकमात्र घोड़ा है, सफेद घोड़ा, उससे उसको बहुत ज्यादा प्यार है। उसने कहा कि राजा जी, अगर आप मेरी अगर जान बख्श देंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपके घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा 1 साल के अंदर। राजा बहुत खुश हुआ कि उसे लगा कि भाई मतलब मैं बहुत ही व्यक्ति इतना खुशहाल होऊंगा कि मैं भाई मतलब उड़ने वाले घोड़े पर मैं सवारी करूंगा, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी जान बख्शता हूं, तुम मेरे घोड़े को उड़ना सिखाओ। दूसरा जो कैदी था, उसने अपने पहले वाले कैदी को देखा और उसने कहा कि बहुत ही मतलब उसने गुस्से से देखा और अविश्वास वाली नजरों से देखा और बोला कि तुमने ये बात अपने आप को सजा से बचाने के लिए करी है, घोड़ा तो उड़ ही नहीं सकता, तुमने ऐसी बात क्यों करी, कैसे कर दी तुमने? तो ये तुमने पागलपन वाली बात करी है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम मुझे अपनी मौत को 1 साल के लिए टाल रहे हो। तो पहला कैदी ने क्या बोला कि देखो, ऐसी बात नहीं है, मेरे सामने 4 संभावनाएं हैं। 4 की बात करी उसने। पहली, नंबर 1, कि हो सकता है कि जो 1 साल का अंदर है उसमें राजा मर जाए। अगर राजा मर गया तो मैं बच गया। दूसरा ये हो सकता है कि 1 साल के अंदर मैं ही मर जाऊं अपनी प्राकृतिक मौत से, तो भी कुछ इसमें वो नहीं है। तीसरी बात ये हो सकती है कि वो घोड़ा मर जाए, तो बात ही खत्म हो जाएगी। और चौथी बात यह है कि हो सकता है मैं उस घोड़े को 1 साल के अंदर उड़ना सिखा दूं। तो फ्रेंड्स, ये देखो कि कितनी बड़ी बात कि 1 साल का समय, घोड़ा आपको पता है उड़ नहीं सकता, लेकिन उसका विश्वास उसको मौत की सजा से टाल गया। तो फ्रेंड्स, यही टाइम हमारा भी यही चल रहा है। हम बहुत ही एक अत्यंत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। अगर हम आशावादी रहेंगे फ्रेंड्स, तभी हमारा जीवन बच सकता है। रोज की रोज दिल दहलान देने वाली घटनाएं हम सबके सामने आ रही है। हम सबके परिवारों में से कहीं ना कोई दुखद घटना का शिकार हो रहा है। आप सोशल मीडिया पे भी रहते हैं, आप न्यूज भी सुनते हैं, तो देखिए उसमें यही दर्दनाक घटनाएं हमेशा आ रही हैं। हर परिवार में परेशानी चल रही है। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो समय है मुसीबत का, वो ये टाइम भी निकल जाएगा जैसे 2020 निकला है। लेकिन आपको क्या करना है कि दवा से ज्यादा आपको हौसले की जरूरत है। हौसला अगर आपका नहीं रहेगा, हौसला अगर टूट गया, मनोबल अगर आपका टूट गया, हिम्मत अगर आपकी टूट गई फ्रेंड्स, तो उसका कोई इलाज नहीं है। कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता, कोई भी काउंसलिंग आपका इलाज नहीं कर सकती, कोई भी दुआ आपको नहीं बचा सकती। अगर आप अंदर से कमजोर अगर हैं, तो आप अपने मानसिक बल को बिल्कुल स्ट्रांग रखिए। परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा की घड़ी हमेशा चली जाती है। आपको पता है जीवन की परीक्षा तो हमेशा पूरे टाइम रहती है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा टाइम तो कभी किसी ने देखा ही नहीं होगा। आप क्योंकि ये देखिए, आज एक जो कम्युनिटी है, आप अपने परिवार को अपना परिवार ना माने, आप अपने पूरे समुदाय को अगर आप अपना पूरा परिवार मानेंगे, तो ये सोचिए कि इस परीक्षा की घड़ी में हमें पूरे पूरे समुदाय का सहयोग देना है। क्योंकि देखिए, हौसले जो है ना फ्रेंड्स, मुझे ये लगता है हौसले जो हैं वो किसी वैद्य से कम नहीं होते, किसी वकील से कम नहीं हकीम से कम नहीं होते और किसी डॉक्टर से कम नहीं होते। अगर आपके अंदर हौसला है, तो हौसला जो है वो हर तकलीफ की एक
गवा है। आपने पहले जमाने में सुना होगा कि किसी की डेथ अगर होती थी तो 13 दिन का जो शोक मनाया जाता था, या किसी के घर में कोई बच्चे का जन्म होता था तो 13 दिन का एक मतलब लोगों से उसको दूर, जच्चा और बच्चा को घर से मतलब किसी से मिलने नहीं दिया जा सकता था। क्या आपने सोचा है कि कभी ये सब 13 दिन की जो बातें होती थी या 14 दिन की बातें होती हैं, तो आप उसे कोरिलेट अगर करके देखेंगे पुरानी समस्या, पुरानी मर्यादाओं को, पुराने रीति रिवाजों को, तो फ्रेंड्स आपको लगता है कि ये 14 दिन का जो क्वारंटाइन है ये शायद उसी का नतीजा है। जो चीजें हम पुरानी परंपराएं भूल गए और जो कि वो हमारे शुद्धिकरण के लिए ही होती थी। घर में अगर किसी की डेथ होती थी तो ये लगता था ना कि शव को जिसने अग्नि दी है तो उसको उसके बर्तन, खाना, पानी उसका अलग कर दिया जाता था और उसको 14 दिन तक अलग रखते थे, अलग बैठा के रखते थे और फिर उसके बाल वगैरह बना करके मतलब उसके बाल हटाए जाते थे सिर से और फिर उसका शुद्धिकरण करते थे, तब वो घर के अंदर एंट्री होता था। ऐसे ही जच्चा बच्चा को, ताकि किस लिए, ताकि दूसरों को इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि जो डेथ होती थी उस समय भी और आज भी या तो किसी बीमारी से या भी वृद्धावस्था की वजह से होती थी, तो उस समय ताकि किसी को कोई बीमारी ना लगे इसलिए उनको क्वारंटाइन किया जाता था। दैट मीन्स अलग किया जाता था घर से, और जच्चा बच्चा को भी, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, कोई उनको इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि शरीर में कमजोरी होती है माँ के भी और बच्चे को भी बहुत जल्दी इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो फ्रेंड्स वही बातें जो थी, जो 11 दिन का लोग मनाते थे, आज वही 14 दिन का क्वारंटाइन हम सबके सामने फिर से आ गया है। ये मेरा पर्सनल अपना सोचना है, अगर आप सहमत हैं तो आप विश्वास कीजिए और इन बातों को मानिए। मुझे ये लगता है कि अभी तक तो देखिए आप मतलब अब अभी पहले क्या था कि सिर्फ पैसे की हवा थी, मतलब सिर्फ पैसा जिसके पास है उसकी पूजा होती थी, लेकिन आज हवा के पैसे आपसे मांगे जा रहे हैं। तो अगर आप अभी भी नहीं चेतेंगे, अभी भी अपने आप को अगर आप डाउनफॉल में जाने देंगे किसी तरीके से और परिस्थितियों को नहीं समझेंगे, लॉकडाउन में अगर नहीं रहेंगे, लॉकडाउन को आप अगर मजाक की तरह अगर आप आज की डेट में भी समझते हैं, तो फ्रेंड्स अपनों को आप अपनों से नहीं मिला पाएंगे। आप अपनों को अपनों से अगर मिलाना चाहते हैं तो मुझे ये लगता है कि हम भी आगाज करें हर जरूरत का। और मुझे लगता है कि एक दूसरे से दूरी जो है ये बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे से दूरी रहेगी फ्रेंड्स, तभी आने वाले टाइम में हम सब एक हो पाएंगे और मिल पाएंगे एक दूसरे से। तो फ्रेंड्स दूरी को बनाए रखो, और क्योंकि सोशल मीडिया का इतना सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, वीडियो कॉलिंग आप कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं, किसी को भी तसल्ली देने के बहुत से तरीके हैं फ्रेंड्स। उन सब चीजों को अपनाओ, आपके परिवार को आपकी जरूरत है, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सभी से मैं ये विनती करती हूँ कि सभी के सभी लोग अपने लॉकडाउन में रहें, अपने घर के साथ सुरक्षित रहें, अपनी जितनी भी आदतें हैं उनको निखारने का टाइम है, उनको निखारें, और एक दूसरे का साथ अगर चाहते हैं फ्रेंड्स तो घर में ही रहें, और घर में भी अगर जरूरत पड़े तो मास्क लगाकर ही रहें। ओके, थैंक यू।